इसको आगे थोड़ा सा लेके चलते हुए कि बहुत बार अगर इतने बच्चों के साथ ये यौन शोषण हो रहा है, सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, तो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ बात क्यों नहीं करते हैं, या फिर उनको मतलब शुरू में ही उनको उसको स्टॉप करने की कोशिश क्यों नहीं करते? हाँ, इसका इसका रीजन तो बहुत बार बच्चों के लिए एकदम ये शॉक होता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन, मतलब ये क्या है, ये बच्चों को पता नहीं चलता, वो शॉक में चले जाते हैं। और वो इतने डर जाते हैं या उतने इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो मतलब उस टाइम को समझ ही नहीं पाते कि क्या हो गया। जैसे अब सपोज हम अगर किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में अटक गए तो हमें भी समझ नहीं आता कि क्या करें। तो वैसा ही बच्चों का भी स्थिति हो जाता है, उनका स्थिति अपने से थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव रहते हैं और वो काफी अनएक्सपीरियंस रहते हैं, उनको समाज के बारे में या उनको इससे पहले ऐसा कुछ एक्सपीरियंस उन्हें नहीं होता है। दूसरी चीज होती है कि बच्चों के पास शब्द ही नहीं होते कि इसको कैसे डिस्क्राइब करें। इसलिए हम सेक्स एजुकेशन में ये शब्द बच्चों को सिखाते हैं कि क्या, किस पार्ट्स को महत्व है, किस पार्ट को क्या बोलते हैं, और वो शब्द उनको सिखाना वो काफी जरूरी होता है। दूसरा है कि जो व्यक्ति जो है वो बहुत बार लाड़ प्यार करने वाला व्यक्ति होता है, और वो फैमिली मेंबर में से ही एक होता है, और वो फैमिली का काफी विश्वास जीत चुका होता है। इसलिए उसके खिलाफ बोलना मतलब कुछ तो आफत अपने ही ऊपर आने वाली है, इस टाइप में बच्चे सोचने लगते हैं। कभी कभी वो व्यक्ति उस बच्चे में अपराध भाव या लज्जा भाव भी भर देता है कि तुम ऐसे ही हो, तुम इसी लायक हो। बहुत बार तो उनको बोला जाता है कि तुम ये जो पार्ट्स है ये बुरे होते हैं, ऐसा करने के बाद हम इन्हें शुद्ध कर रहे हैं, वैसे वैसे ऐसा कुछ भी बता के उनको फुसलाया जाता है। दूसरी चीज, अगर वो पेरेंट्स के पास आते भी है तो बहुत बार पेरेंट्स उनकी बात को मानते नहीं है, उनको बोलते हैं कि ऐसा कभी होता नहीं, बच्चों को क्या समझ में आता है। ऐसा अगर बोलने से हो जाता है तो फिर पेरेंट्स का विश्वास भी बच्चे मतलब खो देते हैं, और बाद में फिर वो बताना भी बंद कर देते हैं। तो ये तो वो सहन लेते हैं या फिर वो सफर होते हैं। तो इसलिए हमें ये जरूरी है देखना कि बच्चे अगर नहीं बता रहे हैं तो फिर क्या क्या कर सकते हैं हम कि जो बच्चे बोल सके। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि घर का जो वातावरण है वो ऐसा रखे कि जहाँ हम सुने बच्चों की सुने, और बच्चों के बिहेवियर से भी हमें बहुत कुछ पता चल सकता है कि क्या चल रहा है बच्चों की लाइफ।